संदेश निकला है कि आप दलितों को कमज़ोर न समझें, दलितों को कमज़ोर ना आंकें, अब दलितों का ज़मीन कब्जा करना बंद कीजिए। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी की तरफ है, भले ही मांझी जी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी नौजवान जैसा उनका ऊर्जा है। पार नहीं लगेगा कि कितना काम किए हैं अभी तक। और नीतीश कुमार जी का देन है कि आज दलित और महादलित जो अमन चैन से सो रहे हैं। एक समाज है, इन्हीं समाज को लेकर के लोग चलने का काम करते थे। एक तो है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री आम लोगों को और 5 एकड़ तक किसानों को बिजली फ्री करने की बात। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं, हर पार्टियां चाह रही है कि अपने अपने वोटरों को इकट्ठा करें और उसको लड़ने के लिए एकजुटता करें, ताकि विधानसभा में आने वाले समय में अपना अपना विधायक बनाए और अपना जनाधार बढ़ावे और सीट बढ़ा करके आपका बिहार का गद्दी को हथियाए। आप युवा हैं? हाँ, युवा। और संतोष जी भी युवा है जी। कैसे देखते हैं युवा चेहरे को? संतोष जी भी युवा है, हम लोग भी युवा है, और हम आपका सौभाग्यवश हम युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हुए झारखंड का। और झारखंड से सपोर्ट करने आए हैं जी। हाँ, और हम झारखंड वासियों से और झारखंड के पूरे टीम की तरफ से जीतनराम मांझी जी को और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को हमारा शुभकामनाएं और बधाई है कि वो आगे। जी, इस चुनाव में 2025 चुनाव में झारखंड से आपकी टीम पूरी आएगी बिहार में? जी जी बिल्कुल। इस बार लोकसभा में आई थी, तो विधानसभा में क्यों नहीं आएंगे? क्या लगता है कि युवाओं का रुझान किस तरफ रहेगा? युवाओं का रुझान खास करके डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी की तरफ है। भले ही मांझी जी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी नौजवान जैसा उनका ऊर्जा है। अभी भी हम लोग झारखंड बुलाते हैं तब वो चले आते हैं। परिचय दीजिए। मैं भी झारखंड से आया हूँ और हम लोग जीतनराम मांझी के समर्थन में, और इनका जो विचार है और हमारा जो झारखंड में इनका विचार से नहीं मिलता है, और इनका विचार से हम लोग प्रेरित होकर के हम लोग को झारखंड में, यहाँ बिहार में भी आए हैं और इनका पार्टी में भी ज्वाइन किए हैं। क्या लगता है कि क्या होने वाला है 2025 में बिहार? 2025 में तो इन लोग को मिला जुला सरकार बनेगा ही। एनडीए के सारे नेता एक मंच पर दिखे आज। तो एनडीए के तो नेता, एनडीए का ही सरकार यहाँ तो बनेगा, पूरा उम्मीद है। हाँ, एकदम पूरा उम्मीद है। समर्थन है हम लोग का कान नहीं था। बिहार के दलितों के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे और वो कहते थे कि बिहार के दलित एकजुट नहीं हैं। इसी के आलोक में बिहार के दलितों ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो पटना को चप्पे चप्पे भर दिया है, वो एकजुटता का परिचय दिया है उन्होंने। और उनका यहाँ से एक संदेश निकला है कि आप दलितों को कमज़ोर न समझें, दलितों को कमज़ोर ना आंकें, अब दलितों का ज़मीन कब्जा करना बंद कीजिए। दलितों को अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध हो गया है, वो अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करना जानते हैं, इसलिए वो अब जाग चुके हैं। और दलित में जो जात पात का भेदभाव आप लोग करते थे, वह भेदभाव में फंसने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग एक होकर के और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे, हम संघर्ष करेंगे और वो एनडीए के साथ हैं। आने वाले 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, इसका एक संदेश आज यहाँ से निकला है। लगातार जीतनराम मांझी कहते हैं कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसकी हम लोग सतत प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है। आज भी हम लोगों का प्रस्ताव था, मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, उनके पास समय अभाव के कारण हम लोग मंच से प्रस्ताव को पढ़े हैं, हम ही को पढ़ने का मौका मिला है, हमने पढ़ा है, उसमें आपने सुना है। हम लोग 3-4 बातों पर जोर दिए हैं। एक तो है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री आम लोगों को और 5 एकड़ तक किसानों को बिजली फ्री करने की बात है। ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब संरक्षक महोदय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनके 24 एजेंडा में शामिल थे। एक नई बात ये आई है कि ठेकेदारी प्रथा हो गई है नौकरी में, सब चीज़ आउटसोर्सिंग के आधार पर चल रहा है। तो आउटसोर्सिंग को समाप्त करने के लिए और उन लोगों को अस्थायी करने की बात हम लोगों ने आज सरकार से की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने इसका ज्ञापन दिया है। बहुत से ऐसी एजेंसियां हैं जो सिर्फ आउटसोर्सिंग के आधार पर करते, तो हम लोग उसमें आरक्षण की भी बात किए हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात किए हैं। और जो आशा दीदी, रसोईया दीदी और जितने भी लोग हैं, जीविका दीदी, सबको अस्थायीकरण, ताकि उनको नौकरी का लाभ मिल सके। इन सबों का एक
संवाद और एक लिखित आवेदन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। आशा है कि वो सारे कार्य भी हो जाएंगे। जो दलित समागम रैली जो हुआ है, इस समझिए कि महादलित का एक ऐतिहासिक रैली है और इसमें आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री, हम सबों के गार्जियन, हम पार्टी के संस्थापक श्री जीतन राम मांझी साहब के आह्वान पर और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के द्वारा आयोजन किया गया। और इसमें अभी जो आप देख रहे हैं जो हुजूम लगा हुआ है, ये पूरे दलित का ही हुजूम है और यही हुजूम लेकर के सारी पार्टियां जो है वो भीड़ लगाने का काम करता था। इससे साबित होता है कि दलित अब जाग गया है, ये पार्टी जो है बहुत आगे बढ़ रही है। और इसमें अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे और चले गए। अभी सम्राट चौधरी जी भी हैं और एनडीए के बहुत सारे नेता भी आए। देखे पहले सर ये रैली हो रहा है, क्या कहीं चुनावी भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी के लेके भी तो ये सरकार को दिखा तो नहीं रहे? नहीं, हम लोग दिखा नहीं रहे। हम लोग पूरे 243 सीट है ना, 243 सीट पर हम लोग की तैयारी चल रही है। कैंडिडेट चाहे जो भी हो, हम लोग इसकी तैयारी बना करके रखें। कहीं से भी किसी कैंडिडेट रहेगा उसको हम लोग मदद करेंगे। हमारी पार्टी की अगर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? अभी यादव भी एक तरफ रन पे जो है पारी खेल रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जी लगातार प्रगति यात्रा पर थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रगति यात्रा और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है उसके हिसाब से अगर काम गिनाने की बात भी ज़रूरत पड़े ना तो मैंने पार नहीं लगेगा कि कितना काम किए हैं अभी तक। और नीतीश कुमार जी का देन है कि आज दलित और महादलित जो अमन चैन से सो रहे हैं, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। और चारों तरफ विकास का एक मैंने गंगा का धारा बह रहा है। समागम आज दलित समागम के जो रैली पटना में जो हुई है वो बहुत ही अहम रैली है। ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली है। आज जितने भी पार्टी, चाहे वो एनडीए का घटक दल हो या तो महागठबंधन का घटक दल हो, मेरे जो दलित समाज है, इन्हीं समाज को लेकर के इन लोग चलने का काम करते थे। तो इसको जगाने का काम हमारे संरक्षक महोदय और भारत सरकार के मंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के संतोष कुमार सुमन जी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान पे हमारे दलित समाज लोग आज एकता का प्रतीक दिखाया, एकता का जुटता दिखाया।